गणपतये नमः। डियर फ्रेंड्स, आज हम राहु केतु का जो गोचर मई के एंड में हो रहा है, तो उसमें जो लियो सिंह राशि है या सिंह लग्न वाले जो जातक हैं उनको किस तरह के परिणाम मिल सकते हैं, उन पे आज चर्चा करेंगे। अब आप अगर देखेंगे तो ये कुंडली जो राहु केतु के गोचर होने के पश्चात की मैंने बनाई है, इसमें आप देखेंगे तो राहु जो है सिंह राशि वालों के लिए 7th हाउस से ट्रांजिट करेंगे और जो केतु का गोचर है वो लग्न भाव से हो रहा है। ये तो केतु का गोचर है, ये 7th हाउस से राहु देव का गोचर शनि की एक्वेरियस राशि से हो रहा है। और शनि देव का तो गोचर ऑलरेडी मार्च के एंड में 29 मार्च को कुंभ राशि से मीन राशि में हो चुका है। मरकरी और वीनस, क्योंकि ये फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, और चंद्रमा भी, तो इनको अभी हम फिलहाल नहीं कंसीडर कर रहे हैं। और मंगल कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि इनकी नीच की राशि है। और अगर हम ये देखें तो सिंह राशि वालों के लिए जो मंगल है वो 9th के लॉर्ड है और 4th हाउस के भी लॉर्ड है, लेकिन वो 12th से गोचर कर रहे हैं और वहां भी डेबिलिटेट है। तो वैसे तो सिंह राशि के लिए मंगल ग्रह योगकारक प्लेनेट हुए, क्योंकि वो ट्राइन और केंद्र से कनेक्टेड है, लेकिन 12th में वो चले गए हैं, तो 4th हाउस और 9th हाउस के अनफेवरेबल रिजल्ट्स की अपेक्षा कर सकते हैं। परंतु चूंकि वो डेबिलिटेड है और कुछ ही दिन में उनका गोचर कर्क राशि से हो जाएगा, तो अब उनकी जो अनफेवरेबल रिजल्ट्स की थोड़ी संभावना कम हो जाती है। जो रिजल्ट उनको देने थे वो ऑलरेडी वो दे चुके हैं। अब हम राहु का देखें तो राहु क्या है? राहु इल्यूजन है, राहु अंधेरा है, राहु स्मोक है, और राहु से अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देखे जाते हैं। राहु जो चीज दिखती नहीं है उसके कारक हैं, लाइक कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, पूरा आईटी सेक्टर है, रिसर्च के भी कारक हैं। अब जब राहु का गोचर 7वें भाव से होगा तो 7th हाउस स्पाउस का है, बिजनेस का है, लॉन्ग ट्रेवल्स को भी इंडिकेट करता है। तो जब राहु 7th भाव से, जो कि शनि की राशि से गोचर करेंगे, तो जो नेटिव है उसको जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर अपने रोग की संभावना हो सकती है। स्पाउस से झगड़े वगैरह भी हो सकते हैं, उसके लिए वो सावधानी बरतें हैं। अपने बिजनेस पार्टनर से भी गेंस हो सकता है, लेकिन साथ में कुछ उनसे भी मतभेद होने की संभावना रहती है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जो नेटिव की वाइफ है, या अगर फीमेल का चार्ट है, तो उसके अपोजिट पार्टनर से जो खर्चे हैं उन पे थोड़ा कंट्रोल वो करें। अब जो नेटिव 37 इयर्स के हैं, उनका जब राहु का ट्रांजिट होता है तो मेल के लिए फीमेल को बीमारी होने की संभावनाएं रहती हैं, और अगर फीमेल हैं तो उनके जो मेल हैं हस्बैंड, उनको थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें तो जब तक राहु बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करेंगे, क्योंकि वो पूरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तब तक वो व्यक्ति को बृहस्पति का गोचर हो रहा है 11th हाउस से, और वो स्वामी है 5th हाउस के और 8th के भी। और उसी टाइम जो केतु का गोचर है वो सूर्य के घर से हो रहा है, जो लियो राशि है, और सूर्य 10th हाउस में मरकरी के साथ है। तो यहां पे नेटिव को
5th हाउस के, 7th हाउस के, 8th हाउस के और 10th और 11th और इवन लग्न के भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब अगर हम यहाँ इनके एस्पेक्ट देखें तो हम देखेंगे कि जो शनि का है वो तीसरी दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है और इनकी जो 7वीं दृष्टि है शनि की वो 2nd हाउस पे पड़ रही है और 10th जो एस्पेक्ट है वो 5th हाउस पे आ रहा है। अब राहु के जो सिग्निफिकेटर हैं, हाउसेस के सिग्निफिकेटर देखें तो वो 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस के परिणाम की हम अपेक्षा कर रहे हैं। अब यहां पे अगर हम जुपिटर के जो एस्पेक्ट देखें तो जुपिटर का 5th एस्पेक्ट है वो 3rd हाउस में आ रहा है, 7th एस्पेक्ट इनका ये 5th हाउस में आ रहा है और जो 9th एस्पेक्ट है वो 7th हाउस पे आ रहा है। तो जो शनि के दृष्टि से विपरीत अनफेवरेबल परिणाम मिलेंगे वहां पे जुपिटर से उसका सपोर्ट मिलेगा और वो नेटिव को फेवरेबल रिजल्ट दिलवाएगा। अब जो शनि का एक एस्पेक्ट 2nd हाउस पे हो रहा है तो ये बुधदेव की राशि और बुधदेव शनि के मित्र हैं और अभी यहाँ पे कोई प्लेनेट है ही नहीं। अब कुछ समय के पश्चात जब नवंबर के बाद जुपिटर का गोचर कर्क राशि में आ जाएगा क्योंकि अभी इनका काफी फास्ट स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं और अतिचारी है और ये कर्क राशि इनकी उच्च की राशि है। तो जुपिटर जब या कोई भी प्लेनेट अपनी उस राशि में जा रहा होता है जिसमें वो एक्सॉल्टेड होता है तो उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। तो इस टाइम जुपिटर काफी पावरफुल है। अब यहाँ पे जो नेटिव को है जैसा मैंने बताया कि उनके स्पाउस से जो फिजूल खर्ची या व्यर्थ के एक्सपेंडिचर होंगे उस पर उनको कंट्रोल कर लें तो अच्छा रहेगा। अब जो मैरिजेबल योग के जातक हैं जो किसी के साथ अफेयर्स में है और वो किस तरह सेटल नहीं हो पा रही है उनकी मैरिज वगैरह, तो ये टाइम पीरियड है जिसमें उनकी जो लव मैरिज के काफी चांसेस दिख रहे हैं और वो संभव है कि हो जाएगी। यहाँ पे नेटिव को जो वेल्थ भी मिलेगी पार्टनर से, लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये पेन भी देगा लोअर एब्डोमेन में और जो फीमेल्स हैं उनको इरेगुलर मेंसेस के भी चांसेस हो सकते हैं, एपिलेप्सी के भी बीमारी आ सकती है, हिस्टीरिया है, फिट्स हैं। अब जब ये नक्षत्र चेंज कर लेंगे राहु तब हार्ट प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, लो बीपी की भी समस्या हो सकती है, इंडाइजेशन है और नेटिव के एंकल्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, टीथ है, ईयर्स में। यहाँ पे जो ये राहु शनिदेव के घर में है तो शनिदेव का एक घर 6th हाउस भी है। अब चूंकि राहु रिट्रोग्रेड है, हमेशा रिट्रोग्रेड ही चलते हैं, तो हम इनका एक घर पीछे वाला भी कंसीडर करते हैं तो 8th हाउस भी यहाँ कंसीडर होगा। 7th हाउस से गोचर हो रहा है तो जो नेटिव हैं उनके अगर कोई पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उनके वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाएंगे जिससे उनको फाइनेंशियल गेन्स मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर कोई इन्वॉल्व है और वो करना चाहे तो उसमें उसको काफी बेनिफिट मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा है या वो लॉस्ट है तो वो भी उनको मिल जाएगी, वापस रिकवर हो जाएगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, ऑनर बढ़ेगा, फादर के फ्रेंड से हेल्प मिलेगी नेटिव को। और अगर वो लीगल मैटर्स में डील कर रहे हैं तो यहाँ पे भी उनको विनिंग मिलेगी अपने अपोनेंट्स के ऊपर। मदर की प्रॉपर्टी में भी इंक्रीज आएगा क्योंकि 7th हाउस 4th हाउस से 4th है, लेकिन यहाँ पे जो उनके जो एल्डर ब्रदर हैं उनके लिए ये डेंजर के इंडिकेशन दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्पाउस से रह सकती है, बिजनेस पार्टनर से भी रह सकती है। अब राहु क्या है, एक्सीडेंट के भी कारक है, फियर के भी है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द प्रीवियस लाइफ कर्मास और द कॉज ऑफ प्रीवियस लाइफ। 7th house also indicate the long distance travel
इवन फॉरेन ट्रेवल भी। तो जो फॉरेन जाने के इच्छुक हैं, जिनका वीजा अगर कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो जुपिटर का एस्पेक्ट थर्ड हाउस में आ रहा है तो वो वीजा दिला देगा, और राहु का ट्रांजिट उनको फॉरेन ट्रेवल में फेवरेबल रिजल्ट्स देगा। अब यहाँ पे जो नेटिव का जो इंटरेस्ट है वो मंत्र साधना, तंत्र, स्पिरिचुअल स्टडीज की तरफ डाइवर्ट भी होएगा। थोड़ा जो नेटिव है में वो नर्वसनेस उसमें आएगी, बट वो थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए आएगी। कुछ मैरिटल लाइफ के अंदर इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नेटिव अल्कोहल वगैरह का ड्रिंक्स कर रहे हैं तो वो उनके लिए डेंजर का कारण हो सकती है। इवन द नेटिव हैज टू फेस डेंजर फ्रॉम देयर फ्रेंड्स ऑल्सो। भृगुनंदी नाड़ी से देखें तो यहां हम राहु का टाइम से कनेक्शन देखते हैं। बीएनएन के अनुसार भृगुनंदी नाड़ी से अगर हम देखते हैं तो राहु का कनेक्शन 3, 7, 11th हाउस से आ रहा है, और यहाँ पे ये जुपिटर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब तक जुपिटर का गोचर मिथुन राशि से रहेगा, जो जुपिटर बृहस्पति देव 11th हाउस के जो गेन्स का कारक है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का कारक है, उसमें राहु का कनेक्शन आने से कुछ अड़चने आने की संभावना रह सकती है। अब डिग्री वाइज अभी चूंकि राहु की डिग्री बहुत कम रहेगी, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी और उसी दौरान जुपिटर का गोचर भी मिथुन राशि से कर्क राशि में हो जाएगा, तो उसके बाद उनके गेन्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ हिंड्रेंस पैदा हो सकते हैं। जो प्रोग्रेशन थ्योरी के अंदर अगर हम बीएनएन में देखते हैं तो वहां पे भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर को जीव कारक माना है। तो जुपिटर से लग्न बना के वहां काउंट किया जाता है प्लेनेट की पोजीशन, और उससे फिर प्रेडिक्शन वर्कआउट करते हैं। अब अगर यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहता हूं कि भृगुनंदी नाड़ी के अंदर राहु के ट्रांजिट के परिणाम कब मिलेंगे, तो उसमें ये दिया हुआ है कि जुपिटर से राहु का नेटल चार्ट में कितने हाउस का डिस्टेंस है। अगर वो जुपिटर से राहु सेकंड हाउस में है तो 18 साल बाद नेटिव को रिजल्ट्स मिलते हैं। थर्ड हाउस में है तो वो 36 ईयर्स के बाद, फोर्थ हाउस में है तो 54 ईयर्स के बाद, फिफ्थ हाउस में है तो वहां पे 72 ईयर्स के बाद, और सिक्स्थ हाउस तक उन्होंने इसका कंसीडरेशन रखा है जो 90 ईयर्स के बाद है, क्योंकि उसके बाद केतु 180 डिग्री अपोजिट होते हैं। तो केतु के कारण और जिनका 7th एस्पेक्ट वहां आता है तो फिर वो साइकिल रिपीट हो जाती है। अब जो 18 ईयर्स के हैं तो उनका अगर सेकंड हाउस में किसी के नेटल चार्ट में जुपिटर से राहु हैं और वो 18 ईयर्स ओल्ड है तो उनके लिए राहु के परिणाम मिलेंगे। जिनके जैसे मैंने बताया थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस, तो 12 साल, 36 साल बाद 54 ईयर्स, 72 ईयर्स और 90 ईयर्स राउंड ऑफ में बता रहा हूं, क्योंकि इसमें जुपिटर की डिग्री और राहु की डिग्री भी देखी जाती है। क्योंकि राहु 30 डिग्री ट्रेवल करने के लिए 1.5 साल लगाते हैं और जुपिटर भी 30 डिग्री ट्रेवल करने में 1 साल लगाते हैं। तो अगर राहु मिड ऑफ में है और जुपिटर भी मिड में है तो वो एग्जैक्ट जो मैंने ईयर्स बताया उसमें जब वो ट्रांजिट में क्रॉस होंगे तो उनको फल मिलने चालू हो जाएंगे। तो डिग्रीज के हिसाब से एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जाती है इसकी। अब अगर राहु वर्तमान में 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो अगर वीनस देव वहां पे प्लेस्ड हैं किसी की कुंडली में, नेटल चार्ट में, तो नेटिव को प्लेजर मिलेगा, काफी खुशी मिलेगी, लग्जरी लाइफ मिलेगी। अगर वो देश काल परिस्थिति भी यहाँ कंसीडर की जाती है तो ही और शी मेट है अपोजिट पार्टनर ऑल्सो। मेल को फीमेल से भी कांटेक्ट हो सकते हैं। अगर मंगल कुंभ राशि में है तो वहां पे फैमिली में कोई सेलिब्रेशंस हो सकते हैं।
मरकरी अगर यहाँ पे है और स्टूडेंट के लिए है तो उनके स्टडीज में चेंज आ सकता है, कॉलेज चेंज हो सकता है। सन से अगर कनेक्ट होंगे राहु तो वहां पे गवर्नमेंट से फेवर मिलता है, गुड नेम मिलता है, ऑनर मिलता है। सैटर्न से अगर कनेक्ट होते हैं तो प्रोफेशन के अंदर चांसेस मिलते हैं प्रोग्रेस के। और क्योंकि राहु सैटर्न के हाउस से गोचर कर रहे हैं तो वो, और वैसे भी राहु को शनि के परिणाम के तुल्य कहा गया है। अब अगर 11th हाउस 11th राशि में, कुंभ राशि में किसी के चंद्रदेव विराजे हुए हैं और राहु का वहां से गोचर हो रहा है तो वहां पे नेटिव के ट्रांसफर हो सकता है, ट्रेवलिंग बढ़ जाएगी, चेंज ऑफ रेजिडेंस भी यहां से देख सकते हैं। तो मैंने आज आपको सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के राहु के जो उनके 7वें हाउस से मई के बाद जो ट्रांजिट हो रहा है उसके अपेक्षित क्या क्या परिणाम आ सकते हैं वो बताए हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अष्टक वर्गा के अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं उनकी नेटल चार्ट में, उनकी दशा महादशा क्या चल रही है। तो जनरली जो ट्रांजिट के रिजल्ट हैं वो अंतरदिशा प्रति अंतर के अंदर अधिक मिलते हैं और अष्टक वर्गा के अंदर अगर पॉइंट ज्यादा है तो वहाँ फेवरेबल से रिजल्ट मिलेंगे। अब पॉइंट ज्यादा का मतलब है कि 28 से 30 से ज्यादा पॉइंट हो, और 28 से कम है 24-25 तक है तो वो न्यूट्रल के न्यूट्रल के लगभग हो जाता है, और अगर 20 से कम है तो वहाँ अनफेवरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि ऑन एन एवरेज 28 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए जिस हाउस से कोई प्लेनेट का ट्रांजिट होता है अष्टक वर्गा के नियम के अनुसार, तब उसको फेवरेबल या अच्छे परिणाम मिलते हैं। मेरी गणपति देव से प्रार्थना है कि सभी को खुशहाली दें, समृद्धि दें, सब अपने जीवन में स्वस्थ रहें, तरक्की करें, ऐसा मेरी आशा है। धन्यवाद। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको जो मैं वीडियोस आगे बना रहा हूँ वो आपको मिल जाए। बेल आइकन भी दबा दें तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको नए वीडियोस की भी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।